इंसान का दिमाग ही सब कुछ है। जो वो सोचता है वही वह बन जाता है। हम बहुत परेशान रहते हैं कि हमारा दिमाग काम नहीं करता, कि बहुत सारी चीज़ें हम याद रखते हैं, कोशिश करते हैं याद रखने की, लेकिन वो याद नहीं रह पाती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो आपकी याददाश्त को बढ़ाएंगे, आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज करेंगे। दोस्तों, अपने दिमाग को तेज बनाना, अपने दिमाग से अच्छे से काम लेना हर एक इंसान चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दिमाग हमारा साथ छोड़ने लगता है। हम अपने दिमाग का उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं जितना हमें करना चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हम कैसे अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप अपने दिमाग को शांत रखते हैं तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है। आप अपने दिमाग में जितना टेंशन और बहुत सारी आलतू फालतू की चीज़ें भर के रखते हैं, उतना ही आपका दिमाग के काम करने का जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखना सीखिए। ये कैसे कर सकते हैं? ये कर सकते हैं आप मेडिटेशन से, ये कर सकते हैं आप मेंटली गेम खेलकर, एक्सरसाइज करके। कुल मिलाकर बात इतनी है कि अपने दिमाग को हमें शांत रखना है। दोस्तों, फिर आता है आपका अच्छा खाना। बहुत सारे लोग आज के टाइम में अल्कोहल, मसालेदार, तला भुना खाते हैं, जो कि उनकी हेल्थ के साथ साथ उनके माइंड की हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हरा भरा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, हरी चीज़ों को अपने खाने में शामिल करना, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक लेना। हरी चीज़ें आपके दिमाग को शार्प करती हैं और मेमोरी पावर को भी तेज़ बनाती हैं। दोस्तों, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाना उतना ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज़ चले, आपकी मेमोरी पावर अच्छी हो जाए, तो बहुत ज़रूरी है नेगेटिव लोगों से दूरी बनाना। क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं ये आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नकारात्मकता भर देते हैं, जिससे आप कुछ अच्छा सोच नहीं पाते और हमेशा एक ही चीज़ आपके माइंड में भरी रहती है। उस चीज़ को आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप नहीं निकाल पाते हैं। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे लोगों से आप दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जब आप नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे तो नेगेटिव बातें भी आपके माइंड में नहीं आएंगी और आप खुश रहेंगे, और जिससे आपके दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा और आप हंसी खुशी रहेंगे और अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। स्ट्रेस दूर करना, जैसे मैंने पहले कहा कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें, तो उसी में स्ट्रेस भी अपने आप ही दूर हो जाता है। जब आप नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस मिलने वाला है, उस जगह से दूर हो जाएं, ऐसे लोगों से दूर हो जाएं, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जो आपको स्ट्रेस देती हैं। दोस्तों, अपनी लाइफ में सबसे अहम चीज़ होती है खुद को खुश रखना। अगर आप खुद को खुश रखते हैं तो आप अपने आप ही अपने दिमाग को तेज बना लेते हैं। लेकिन जहाँ पर आप अपने दिमाग में प्रेशर डालने लगते हैं, वहीं पर आपके दिमाग का जो काम करने का प्रोसेस होता है, जो स्पीड होती है, वो स्लो होने लगती है, बहुत कम होने लगती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है खुद को खुश रखना। उसके लिए आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना होगा, अच्छा खाना खाना होगा और अच्छे लोगों के साथ रहना होगा। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको खुश रखते हैं, जिनके साथ रहकर आपको खुशी मिलती है। दिमाग को एनर्जी दें। बहुत ही अजीब लगता है सुनने में, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ है। दिमाग को एनर्जी कैसे दे सकते हैं? आप अपने माइंड को एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। अच्छा खाना खा के, वही ग्रीन सब्जियां, हेल्दी खाना खा के, साथ ही साथ खुद को हमेशा पॉजिटिविटी से भर के। दोस्तों, पॉजिटिविटी में वो शक्ति होती है जो आपको काफ़ी चीज़ों से बाहर निकाल लाती है, काफ़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाल लाती है। कहते हैं ना, इच्छा शक्ति से मजबूत इंसान मौत को भी मात दे सकता है। अगर आपकी इच्छा शक्ति, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, तो आप किसी भी चीज़ को इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ में ना फंसे, खुद को मजबूत बना के रखें।
अगर आप अपनी मेमोरी पावर शार्प करना चाहते हैं, तेज करना चाहते हैं, तो कुछ नया सीखें। हर दिन एक प्रयास करें कि एक चीज, छोटी से छोटी चीज आप नई सीखेंगे, चाहे वो कितनी भी छोटी है, लेकिन शुरुआत जरूर करेंगे। एक चीज नई सीखने से आपके दिमाग को शांति मिलती है और आपको एक अलग सा अनुभव होता है कि हाँ भाई, मैंने कुछ किया। छोटे छोटे डिसीजन खुद लें। कई बार होता क्या है कि हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे रिलेटिव्स, कोई भी ये मेरे लिए कोई फैसला लेंगे और तब मैं आगे काम करूंगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि हम उनके ऊपर डिपेंड होकर अपने ब्रेन को बिल्कुल शांत कर देते हैं, उसको कोई एक्टिविटी नहीं करने देते हैं, या फिर हम उसे ये समझा देते हैं कि तुम्हारे डिसीजन गलत होते हैं और दूसरे के डिसीजन अच्छे होते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी होता है अपने डिसीजन लेना और उन्हें एक्टिवेट करना। जब आप अपने डिसीजन लेते हैं, चाहे आप उनमें फेल होते हैं या पास होते हैं, लेकिन लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपने डिसीजन लेते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई आप काम कर सकते हैं। आपका दिमाग उसे ठीक करने के लिए एक्टिवेट होता है। दोस्तों, खुद को अच्छे से संभालना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। कई बार हम लोगों को देखकर खुद को संभालते हैं कि भाई ये पूरा दिन जिम करता है तो मैं भी करूँगा, ये तो डेली इतना काम करता है तो मैं भी ये करूँगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने जो हमारी फिजिकल पावर होती है उसे हम भूल जाते हैं। हम खुद के ऊपर वो सारी जिम्मेदारियां लाद लेते हैं और जिसका असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि वर्कलोड उतना ही लें जितना आप अच्छे से परफेक्टली कर सकते हैं। फिर क्योंकि अगर आप गलत कर देंगे या फिर वो अच्छे से नहीं होगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे कि भाई ये तो अच्छे से नहीं हुआ, ये तो अच्छे से नहीं हुआ। इसीलिए बहुत ज़रूरी है खुद को उतना ही काम देना जितना आप अच्छे से कर सकते हैं। अब तो ये सारी बातें हो गई हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको अपने खाने पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस पर भी खास ध्यान दें। अल्कोहल नहीं लेना है, आपको मसालेदार नहीं खाना है, मिर्च वाला ज़्यादा तीखा नहीं खाना है, आपको बाहर का खाना, जंक फूड्स ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। और अब खाना क्या है, आपको अखरोट और बादाम खाने हैं। सबसे पहले अखरोट और बादाम आपके मेमोरी पावर को शार्प करते हैं और आपको कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनको खाने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है, आपको 4 बादाम और 1 अखरोट का चौथाई हिस्सा जो होता है वो आपको लेना है, या फिर आधा भी ले लीजिए। उसे आप रात में सोक करके रख दीजिए और सुबह आप उसे खा लीजिए। लेकिन खाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आधा घंटा या 1 घंटा, अगर आप कर सकते हैं तो 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। इनको अपनी बॉडी में जाने दीजिए, अच्छे से वर्क करने दीजिए। इसके बाद ही आप कुछ और खाइए। हरी सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, पालक है, बहुत सारी चीज़ें हरी हरी सब्जियां हैं। सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अंकुरित चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी फील कराती हैं। दोस्तों, हेल्दी खाना, दही का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है अपने ब्रेन को शार्प बनाने के लिए। दही, छाछ, मट्ठा जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, लेकिन डेली के खाने में इन्हें ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा विटामिन्स, प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं और आपके दिमाग को भी अच्छा रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, स्ट्रेस को भी कम करते हैं। भरपूर नींद ज़रूर लीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का मेंटली इश्यू जो होता है उसके लिए नींद जिम्मेदार ठहराई जाती है कि अच्छी नींद नहीं ली गई है तो आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, अच्छी नींद नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। तो ये मान लीजिए कि नींद का अच्छे से लेना, भरपूर नींद का लेना कितना ज़रूरी है, हेल्दी बॉडी के लिए भी और हेल्दी माइंड के लिए भी। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप अपनी लाइफ में उतार लीजिए, बस ये तो करना ही है, ये सोच लीजिए और फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है, कैसे आपका दिमाग तेज हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।